जश्न शहीद आजम, ये एक उन्वान है आज के जमाने का, है नी? जश्न शहीद आजम या जिक्र शहीद आजम या जिक्र इमाम हुसैन, इस तरह के मुख्तलिफ उन्वान हैं। अब देखिए आप, हम जश्न मना रहे हैं, ठीक है? मेरी बात पे तवज्जो है आप लोगों की? बस थोड़ी सी देर, क्योंकि बहुत ताखीर भी हो गई है और हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं बरेली शरीफ से, तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मौके की मुनासिबत से थोड़ी सी देर। हम आज के दौर में जश्न मना रहे हैं, क्या ही अच्छा हो कि हम जश्न इमाम हुसैन को, जश्न की जीम को मीम से बदलकर मिशन इमाम हुसैन कर दें। अगर जश्न की जीम को हम मीम से बदल के मिशन इमाम हुसैन रख दें, तो जो प्लानिंग राशिद रजा मरकजी साहब ने बरेली के इलाके में की है, वो मुल्क के कोने कोने में शुरू हो जाएगी। अगर हम जश्न की जीम को मीम से बदल दें और वो जश्न की जगह जश्न इमाम हुसैन न हो बल्कि मिशन इमाम हुसैन हो, जिस दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिशन इमाम हुसैन पर महफिलें होने लगेंगी, कौम मुस्लिम की तरक्की का वो पहला दिन होगा। इसी अंदाज में जो हम जिक्र की बात कर रहे हैं ना, जिक्र इमाम हुसैन, इस जाल को फा से बदल के फिक्र इमाम हुसैन पर बात कीजिए। हम जिक्र तो पूरी साल करते ही हैं, आइए जरा गौर करें कि मेरे आका हुसैन की फिक्र क्या है, अली अकबर की फिक्र क्या है, हजरत कासिम की फिक्र क्या है, ओनो मोहम्मद की फिक्र क्या है, हजरत जाफर तैयार की फिक्र क्या है, हजरत इमाम मूसा काजिम की फिक्र क्या है, मुस्तफा के शहजादों की फिक्र क्या है। जिस दिन हम फिक्र हुसैन पर बात करने लगेंगे, वक्त का यजीदी हमारी निगाहों के सामने कभी आंखों में आंखें डाल के बात ना कर पाएगा। जिस दिन हम फिक्र हुसैन पर बात करेंगे, जिस दिन मिशन हुसैन पर बात करेंगे, और हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम मिशन हुसैन पर बात करने लगे हैं, जो मौजूदा दौर के यजीदी कौम मुस्लिम को दबाने की प्लानिंग कर रही है, उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर तादाद भले ही कम है, मगर ये 72 लोगों का फैजान लिए आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हैं। न ये दबने वाले हैं, न ये झुकने वाले हैं, न ये छुपने वाले हैं, ना भागने वाले हैं। हम दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज हुसैन अदा होती है तलवारों के साए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। जरूरत है इस बात की। आज बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं जो मेरा अपना अंदाज है। आज के जमाने में अफसोस के साथ कि हमारे पूरे जलसे जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो शुरू भी होते हैं बेमकसद और खत्म भी हो जाते हैं बेमकसद। और शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि उन जलसों में उलमा की सरपरस्ती सिर्फ पोस्टर में होती है, हकीकत में नहीं होती। जी क्या बात समझ आ रही है आपको? मैं आप सबसे कह रहा हूं, नौजवानों से, हमारे बहुत सारे जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें शुरू होती हैं, बहुत हंगामा आराई होती है, शोर शराबा होता है, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें शुरू होकर खत्म हो जाती हैं, मकसद कोई नहीं है, रिजल्ट कोई नहीं है। याद रखिएगा, अगर इस लेवल पर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो जो कौम के खून पसीने की कमाई खर्च हो रही है, कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। ये गलती कहां हो रही है आपसे, ये मिस्टेक कहां है आपसे? आप जानते हैं, जलसे में जब पोस्टर में नाम डालते हैं ना इलाके के 2 बड़े आलिमों का, जेरे सरपरस्ती और जेरे सदारत, तो उस पोस्टर की सरपरस्ती को जमीन पर भी लाइए, और जो ओरिजिनल सरपरस्ती और सदारत है
वो उन्हें करने का मौका दीजिए। वो जिस आलिम का इंतखाब करें वो आलिम बुलाया जाए, वो जिस शायर का इंतखाब करें वो शायर बुलाया जाए, वो जिस लेवल पर प्रोग्राम चलाना चाहें उस लेवल पर प्रोग्राम चलाया जाए, वो जिस उन्वान का इंतखाब करें उस पर बोला जाए, वो जो मौजूद है उस पर बुलवाया जाए, और वो जो वक्त मुतय्यन करें भले ही रात के 12 बजे हो उस पर अमल होना चाहिए। यही मतलब सरपरस्ती का है और यही मतलब सदारत का है। वाह, बेशक बेशक। हमारे यहाँ जलसों में सरपरस्ती और सदारत सिर्फ पोस्टर तक रह गए। जिनकी सरपरस्ती और सदारत में जलसा होना होता है ना, उनको एक दावतनामा पेश किया जाता है, साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाइए। वो जलसे वाले दिन आके शरीक होते हैं, थोड़ी देर बैठ के वापस चले जाते हैं। ना उनकी कोई राय है, ना मशवरा है, ना कोई सरपरस्ती है, ना कोई निगरानी। ये कंडीशन है आज हमारे जलसों की।